नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं शिल्पा शेठ। लास्ट सेशन में हमने काव्य 6 विनोद पद्यानी के 3 श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम बाकी के 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। चलो बच्चों, तो हम आज का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ 6 विनोद पद्यानी एंटरटेनिंग वर्सेस। श्लोक 4। उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशंसन्ति अहोरूपम् अहोध्वनिः। Means, really, donkeys sing in marriage ceremonies of camels. They praise each other. Oh, what a beautiful form! Oh, what a beautiful voice! उष्ट्राणां हि विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः। बच्चों, यहाँ पे उष्ट्राणाम मीन्स ऊंट, कैमल। ही मीन्स रियली। विवाहेषु मीन्स लग्न प्रसंग, मैरिज सेरेमनीज। गीतम मीन्स गाना, सॉन्ग। गायन्ति मीन्स सिंगिंग। गर्दभाः मीन्स डोंकीज, गधे। जब ऊँट की शादी होती है तब गधे गाना गाते हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहोरूपम अहोध्वनिः। दे प्रेज ईच अदर। Oh, what a beautiful form! Oh, what a sweet voice! बच्चों, यहाँ परस्परम प्रशंसन्ति मीन्स प्रेजिंग ईच अदर, यानी एक दूसरे की प्रशंसा करना। परस्परम मीन्स ईच अदर, प्रशंसन्ति मीन्स प्रेजिंग। ऊँट की शादी में गधे गाते हैं और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। अहोरूपम मीन्स व्हाट ए ब्यूटीफुल फॉर्म, यानी वाह कितना सुंदर रूप है। गधा ऊँट के रूप की प्रशंसा करता है और ऊँट गधे की प्रशंसा करता है और कहता है अहोध्वनि ही मीन्स व्हाट ए स्वीट वॉइस, यानी वाह कितना सुंदर आवाज है। यहाँ बच्चों, ऊँट को रूपवान और गधे को मीठे स्वर में गाने वाला बताया गया है। इनफैक्ट हमें पता है कि ऊँट सबसे कुरूप जानवर है और गधा कर्ण को अच्छा न लगे ऐसा बेहुदा गाने वाला जानवर है। यह बात हास्य पैदा करती है। हम कभी ऊँट को स्वरूपवान नहीं कह सकते और गधे को अच्छे गाने वाला नहीं कह सकते हैं, तो ये बात हास्य पैदा करती है। तो यह श्लोक के पीछे हमें बताया गया है कि आज के नेता है जो भी कार्य करते हैं, सही या गलत, पर उसकी सभा में बैठने वाले गधे जैसे लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैं। तो ये समाज में जो टेढ़े लोग होते हैं और उसके चमचे गधे जैसे होते हैं, जो एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। समाज के ऐसे लोगों पर यह श्लोक में कटाक्ष किया गया है और कटाक्ष के साथ हास्य भी उत्पन्न किया गया है। तो बच्चों, आपको श्लोक 4 समझ में आया ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक 5। कन्या वरते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवाः कुलम इच्छन्ति, मिष्टान्मितरे जनाः। मीन्स a girl likes looks, a mother
likes wealth and father likes the education. The relatives give importance to the high status of the family, while other want sweet dishes. तो यहाँ पर कन्या शादी के योग्य बन जाती है, तब उसके लिए लड़का देखते हैं। तब घर के सब लोग चिंतित होते हैं। यहाँ यह श्लोक में कन्या लड़के में क्या चाहती हैं, माँ बाप भी अलग चाहते हैं, सगा संबंधी का दृष्टिकोण अलग होता है और शादी में शामिल होने वाले का नज़रिया भी अलग होता है। यह सब बताया गया है। बच्चों, चलो तो अब यह श्लोक विस्तृत में समझते हैं। कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम। A girl likes looks, a mother likes wealth, and a father likes the education. यहाँ कन्या वरते रूपम मीन्स कन्या लड़के के रूप को महत्व देती है। कन्या मीन्स गर्ल हु इज गेटिंग मैरिड। वरीयते मीन्स लाइक। रूपम मीन्स लुक्स। अ गर्ल लाइक्स लुक्स। कन्या अच्छे रूप को महत्व देती है। माता वित्तम, वित्तम मीन्स पैसा। माता पैसे को महत्व देती है। माता मीन्स मदर, वित्तम मीन्स वेल्थ। मदर टू वेल्थ। पिता श्रुतम मीन्स पिता पढ़ाई यानी शिक्षा को महत्व देते हैं। पिता मीन्स फादर। श्रुतम मीन्स एजुकेशन। A father likes the education. बांधवाः कुलम इच्छन्ति, मिष्टान् मित्तरे जनाः. The relatives give importance to the high status of the family, while others want sweet dishes. बांधवाः means relatives. Kulam means high status of the family. Relatives give importance to the high status of the family. मिष्टान मित्तरे जनाः means जो लोग शादी में आते हैं वे खाने की चीज़ों को यानी भोजन को महत्व देते हैं। मिष्टान means sweet dishes. इत्तरे means other. जनाः means people यानी while other want sweet dishes. यहाँ शादी में शामिल होने वाले लोगों को खाने में ही इंटरेस्ट है यह बताकर हास्य पैदा किया गया है और यह बात सच भी है। शादी के लिए सबका महत्व अलग अलग होता है। लड़की रूप को यानी कि लड़का रूपवान है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, उसको महत्व देती है। माता लड़के के पास के धन को, पिता पढ़ाई यानी शिक्षा को, सगे संबंधी अच्छे फैमिली को और शादी में आने वाले लोग भोजन को महत्व देते हैं। उनके लिए अच्छा भोजन ही महत्व होता है। शादी में क्या खाने को मिलेगा उससे ही उनका लेना देना होता है। लड़के की कोई चिंता नहीं होती उन्हें। बच्चों, आपने देखा ना, शादी का महत्व सब लोगों के लिए अलग अलग होता है। सब अलग अलग तरीके से शादी को देखते हैं। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। श्लोक 6। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान्
वैद्यः प्राणान् धनानि च means, O doctor, great brother of Yamraj, salute to you. Yama only takes away life, while a doctor takes away both life and money too. तो यहाँ पे वैद्यराज जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसके बारे में कहा गया है। वैद्यराज मीन्स अ डॉक्टर। नमस्तुभ्यम मीन्स सैल्यूट टू यू, आपको प्रणाम हो। यमराज मीन्स यमराजा। सहोदरः मीन्स अ ब्रदर ऑफ यमराज, यानी जो डॉक्टर है उसे यमराज का भाई बताया गया है। यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। यमा ओनली टेक्स अवे लाइफ, while a doctor takes away life and money too. यमस्तु हरति प्राणान मीन्स यामा ओनली टेक्स अवे लाइफ, यानी जो यमराज होते हैं वे मात्र हमारी जान लेते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि चह मीन्स अ डॉक्टर टेक्स अवे बोथ लाइफ एंड मनी टू, यानी आज के ज़माने के डॉक्टर प्राण के साथ हमारे पैसे भी हर लेते हैं। जो यहाँ कहा गया है कि हे वैद्यराज, यमराज के भाई, यमराज तो हमारे मात्र प्राण ही लेते हैं, पर आप तो प्राण के साथ हमारी सारी धन संपत्ति हर लेते हैं। यहाँ डॉक्टर के ऊपर किए गए कटाक्ष के द्वारा हास्य उत्पन्न होता है। डॉक्टर को यमराज का भाई बताया गया है, वह हास्य उत्पन्न करता है। आज के ज़माने के डॉक्टरों के लिए यह बात बहुत अंश तक सही है। बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में इलाज करवाने से बहुत धन खर्च होता है और जान बचेगी कि नहीं उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है। बच्चों, लेकिन सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, पर ज़्यादातर डॉक्टर्स कुछ भी न हो फिर भी फालतू का इलाज करवाते रहते हैं और हमें लूटते रहते हैं, जो यमराज के भाई के समान होते हैं। बच्चों, यहाँ यह विनोद पदियानी में कटाक्ष द्वारा हास्य उत्पन्न करके समाज के तरह तरह के लोगों के बारे में समझाया गया है। बच्चों, यहाँ विनोद पदियानी 6 समाप्त होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अब हम यह काव्य के हार्डवर्ड, मीनिंग और संधि शब्द का अभ्यास करते हैं। हार्डवर्ड्स। कन्या राशि स्थितः, पूजाम अपेक्षते, टक टकायते, भिन्द्यात्, कुर्यात् रासभरोहणम्, उष्ट्राणां, प्रशसन्ति, कुलम् इच्छन्ति, मिष्टान्नमित्तरे, नमस्तुभ्यं। मीनिंग्स। वक्री, not straightforward. जामाता, son-in-law. हाटके, in the market. राशभः, donkey. कन्या राशि स्थितः, born in the Virgo. गर्दभः, donkey. उष्ट्रः, camel. वित्तम, wealth. सहोदरः, रियल ब्रदर। टका, मनी और रुपीस। टकटकायते,
roams about or wanders aimlessly. Vindyat should break, Chindyat should cut, Patam cloth, Shrutam knowledge. Sandhi words. Kuryat Drashbharohanam means Kuryat plus Rasabham plus Rohanam. संधि शब्द में एक से ज़्यादा शब्द एक साथ में जोड़ते हैं और उसको एक शब्द बनाते हैं। वो जो एक शब्द बनता है उसको हम अलग अलग करते हैं, तब वह डिसजॉइंट संधि कहलाता है। और जब अलग अलग शब्द को इकट्ठा करके एक शब्द बनाते हैं तब वह जॉइंट संधि कहलाता है। कुल मिच्छन्ति यानी कुलम प्लस इच्छन्ति। मिष्टान मित्तरे यानी मिष्टानम प्लस इत्तरे। बच्चों, यहाँ हमारा पाठ 6 विनोद पद्यानी का अध्ययन पूर्ण हुआ। अब आप लोग यह काव्य के सारे श्लोक संस्कृत में और उसका ट्रांसलेशन क्लास वर्क में लिखोगे। उसके साथ हार्ड वर्ड्स, मीनिंग और संधि शब्द को भी लिखोगे। अगले सेशन में हम पाठ 7 संख्या का अध्ययन शुरू करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, धन्यवाद।